तुम जी, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, लशपश होंगे, मज़े में होंगे। एंड आज है चौथा रोज़ा। आज है संडे, फोर्थ रोज़ा है पाकिस्तान में। और हाय हाय, इग्नोर माय बाल। एक्चुअली कटिंग कराने के बाद ना आपको सबसे पहले इनको मैनेज करना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, खैर है, क्योंकि अभी तक मैंने शावर नहीं लिया और मुझे रेडी होना है। आज मैं जा रही हूँ इफ्तार के लिए अपनी एक फ्रेंड की तरफ। ही इनवाइटेड मी और ऑफिशियली हमारी पहली इफ्तार पार्टी है। वैसे तो बाय द वे मतलब घर पे फैमिली में और एक दो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इफ्तार हो चुकी है। बट ये जो इनविटेशन ऑफिशियल, ये पहला वाला है। तो शुरुआत हो चुकी है इफ्तार पार्टी की। तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि मीम्स में देख रही थी बहुत सारे कि या अल्लाह मेरे दोस्तों को तौफीक अता फरमा के वो इफ्तार पार्टी में बुलाएं। सो बिनिश जो है वो मेरी बर्थडे पे नहीं आ सकी थी ड्यू टू पॉलिटिकल सिचुएशन। तो एक तो मीटअप हमारा पहले पेंडिंग था, देन शी इज़ वेरी नाइस। उन्होंने और उनकी जो सिस्टर हैं मैविश, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। सो आई एम गोइंग देयर। स्किन यार बहुत बहुत ख़राब हो गई है। आई विल शेयर विद यू। ये देखें, ये वाली चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। और जैसे मैंने आज कैमरा ऑन किया शूट करने के लिए तो लाइट चली गई। यार मुझे बाल कैसे सेट करने हैं अभी, मतलब अच्छा लग रही है। वैसे तो मैंने अभी जाते हुए तो हिजाब करने। खैर दिस इज़ दी अपडेट। रेडी होते हैं फिर आपको बताते हैं। और वहाँ पहुँच के आई डोंट थिंक सो मैं शूट कर पाऊँगी। इफ़ आई विल शूट तो मैं वॉइस ओवर करूँगी। और फिर उसके बाद मुझे जाना है बच्चों की तरफ, लाइक मेरे नेफ्यू निसीज़ की तरफ, क्योंकि सैरी उनके साथ है। उनमें से दो जो हैं अलीज़ा और हसनैन, दे आर गोइंग बैक। सो उनसे मिलना बहुत 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 ज़रूरी है। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं थोड़ी देर के। चेंज मैंने कर लिया है। मैंने पहना है ये फ्लोरल सूट, मेरी टी शर्ट नजर आ रही थी, इग्नोर दैट। अच्छा पता है क्या, मैं कंफ्यूज थी कि इफ्तार पे मैं घर पे क्या पहन के जाऊँ। वैसे बाहर जाते तो उसी हिसाब से ड्रेसिंग होती है, लेकिन मैं ज़रा कैजुअल रखना चाह रही थी ताकि आराम से बैठ के बातें भी हो सकें। पहले मैंने सोचा वन पीस पहन लूँ, फिर मैंने सोचा फ्रॉक पहन लूँ, फिर मैंने सोचा यार कोई रमज़ान वाइब्स आनी चाहिए वो पहन लूँ। फिर मैं फाइनली इस पे आई कि मैं लॉन का जो है एक फ्लोरल ड्रेस पहन लेती हूँ। ये मैंने एथनिक से लिया था। हाँ, एथनिक से लिया था। सो बस अभी मैं रेडी हूँ, जल्दी से मुझे हिजाब करना है, फिर रास्ते में मिलते हैं। दुआ करें प्लीज़ ट्रैफिक ना हो, क्योंकि जहाँ मैंने जाना है तो 45 to 50 मिनट्स की ड्राइव है यहाँ से। यार इग्नोर माई आइज़, क्योंकि मेरी नींद नहीं पूरी हो रही इन दिनों में। ऑल सेट टू गो एंड बस गाड़ी आ चुकी है। सो आई हैव टू लीव एज सुन एज पॉसिबल, ताकि 45-55 मिनट्स की ड्राइव जो है वो होकर मैं फिर वहाँ पे पहुँच सकूँ और कुछ बातचीत कर सकें। अच्छा जी, ये है अगला दिन। तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर करके ये व्लॉग अपलोड कर दें। मैं गई बैंक अल हबीब, क्योंकि मुझे कुछ अमाउंट निकलवानी थी। अच्छा, एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी है कि यार अगर आप एटीएम चले गए हैं एटीएम यूज़ करने के लिए, तो प्लीज़ बाहर भी नज़र मार लिया करें। बाहर भी लोग होते हैं, आपस में गपशप ना किया करें, बात ना किया करें। और मैं कहती हूँ एक पर्सन अलाउड होना चाहिए, कि दो जाते हैं गप्पों में लग जाते हैं। तो ये वाली चीज़ थी। खैर उसके बाद आपने खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाना, किसी के घर कुछ ना कुछ लेकर जाना है, तो वो मैंने लिया। और उसके बाद हाईवे का ये हाल था, बेसिकली कंस्ट्रक्शन भी हो रही है साथ साथ, लेकिन बारिशें रुकने का नाम नहीं ले रही। तो पानी बहुत ज़्यादा ठहरा हुआ था और 55 मिनट्स लगे थे मुझे जाने में। और वहाँ पर मैं पहुँची, लोकेशन था जब मैं अपडेट कर रही थी, क्योंकि आप जब करीम या इन ड्राइवर या उबर जब भी यूज़ कर रहे होते तो आपने पिन लोकेशन तो की होती है, लेकिन फिर भी आपको साथ साथ अपना जो है लाइव लोकेशन ऑन रखनी पड़ती है, ताकि आप लोग भी देख सकें कि आप सही डायरेक्शन में जा रही हैं या नहीं। इसके अलावा एक दो टिप्स और हैं, वो मैं आपको किसी और व्लॉग में दूंगी कि आपने किस किस तरह से, क्योंकि मैं आजकल देख रही हूँ सोशल मीडिया पे डिफरेंट ग्रुप जो हैं, मैं किसी ग्रुप का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मुख्तलिफ लोग कोई ना कोई कंप्लेन कर रहे हैं इस हवाले से, स्पेशली वुमेन। अच्छा जी, ये इफ्तारी का एहतमाम था जो कि अच्छा खासा कर दिया था बिनिश लोगों ने। आंटी ने सब कुछ बनाया, बिनिश ने भी बनाया, तो काफ़ी अच्छा और मज़ेदार था। इसके अलावा डिनर में बिरयानी थी। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। ऑब्वियसली आप कहीं जाएँ तो कोशिश यही करें कि आप वहाँ पे मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर सकें। फिर मैं गई शॉपिंग पे, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ कपड़े लेने थे अपने सिस्टर के, दादों के, और इस तरह से चीज़ें। तो ये लॉन के बड़े अच्छे अच्छे प्रिंट्स आए हुए थे। अच्छा, इस बार ना मैंने ऑब्वियसली ब्रांड से शॉपिंग की है और कुछ चीज़ें ऑनलाइन भी हैं। अभी एक दो चीज़ें मेरी ऑनलाइन आ भी रही हैं पार्सल।
बट मैंने आज इस दफ़ा एक जो लोकल शॉप्स हैं उनको भी ट्राई करने की कोशिश की, तो बड़े अच्छे अच्छे प्रिंट्स आए हुए थे बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस में। तो ये स्पेशली मुझे बहुत पसंद आए, और गेंजा के दुपट्टे के साथ हैं, और अब ये जब मैं पहनूंगी तो आपको नज़र आएगा। और इसके साथ साथ मैंने सीखा सहरी में पराठा बनाना। वैसे पराठा बनाना मुझे आता है, लेकिन ये तिल वाला पराठा है। कैन यू इमेजिन? जब मोस्टली लोग ये कहते हैं कि गंदम का आटा जो घर वाला होता है उस पर तिल आप नहीं लगा सकते, लेकिन ये ट्रिक आपको बताते हुए नज़र आ रही है मेरी छोटी सिस्टर। और इसने क्या किया है कि आटा इस तरह से लेके उसको प्रॉपरली रोटी की तरह बेल लिया है, उसके बाद उसमें ऑयल ऐड किया है चम्मच के साथ, और फिर उस पर लगाए हैं तिल। उसके बाद फिर उसको रोल किया है, और फिर उसको बेल कर फिर तेल लगाकर फिर लगाएंगे तिल। तेल और तिल में आपने डिफरेंस रखना है अब। और उसके बाद फिर इसको रोटी की तरह बेल लेना है, और ये आप देख लें, ये एक अच्छी टेक्निक है, जिस तरह से आम रोटी बनती है। और फिर इसको आप बेल लेंगे रोज़े का असर है। तो इसको जब आप बेल लेंगे तो ये एक जो तिल जितने भी हैं वो सारे इसमें जज्ब हो जाएंगे। तो वो क्या होगा, जब आप उसको रोटी को डाल रहे होंगे तवे पर, तो वो झड़ेंगे नहीं या तिल ज़ाया नहीं होंगे, जज्ब हो चुके हैं। और फिर इसकी कुछ शक्ल ऐसी आएगी। अच्छा, इस तरह का पचका भी हो जाता है मतलब, लेकिन फिर भी रोटी ठीक थी। कभी रोल हो जाता है यहाँ से। ये मेरे ख्याल में दूसरी मर्तबा जो है तिल लगाने लगे हैं। एनीवेज, मैं आपको बताती हूँ, मुझसे सुने, शेफ सभा से सुने, छोड़े आप ना देखें कुछ भी, नहीं देखें भी क्या हो गया है। कोई बात नहीं, हम इसको इसी तरह से जाने देंगे। तो आपने जब तवे पे रोटी डाल दी है तो उसकी शक्ल कुछ इस तरह से आएगी, जो कि आप आगे देखेंगे। और ये बहुत अच्छा लगता है जितने भी आपके देसी खाने हैं, सालन है, उनके साथ। तंदूर के नान से बेहतर है तो तंदूर का नान लोग मोस्टली अवॉइड ही करते हैं रमज़ान में भी, और ओवरऑल, क्योंकि सफ़ेद आटे का होता है। सफ़ेद आटा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है, और ये घर का गंदम का आटा है। अब आपको मैं बताती हूँ जनाब, सालन में क्या था। सालन में लोबिया था, कड़ी थी, और 2-3 चीज़ें और थी। अच्छा, मज़े के बाद डिनर में जो बनाया था वही यूज़ हुआ। सहरी में स्पेशल इस बार कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सालन थे, और आपने ये कोशिश करनी है कि वो ज़ाया भी ना हो। तो इस तरह से रोटी रोल होके पराठा तवे पे चली जाएगी। साथ घर की बनी हुई लस्सी थी। और अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं लस्सी पी रही हूँ इस रमज़ान में, बट दैट्स ओके। ये रात का जो बचा हुआ सालन था, ये वो वाला गर्म हो रहा है जो डिनर का था, लोबिया। और मैंने लोबिया ही खाया था, या चिकन का थोड़ा सा शोरबा खाया था। बाकी रोज़ा अच्छा गुजरा है। अभी हो चुकी हैं 3:15। ये व्लॉग आज ही चला जाएगा। आप लोग बताएं, आप लोग और व्लॉग्स में क्या देखना चाह रहे हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं सहरी और रफ्तारी रूटीन शेयर करूं, लेकिन ऐसे इतना प्रॉपर्ली कुछ शूट मैं कर नहीं पा रही। तो मुझे ये कि जितना रूटीन मैं दिखा सकती हूँ, जितने व्लॉग मैं बता सकती हूँ, वो बना के मैं आपको दे दूँ। अच्छा, ये खैर मैंने पुराने क्लिप्स डाले हैं वीडियो का एंड देने के लिए। सिर्फ यही बताना था कि अपना रखें ख्याल। और बाकी इस मौसम में मतलब मौसम की समझ ही नहीं आ रही। इस्लामाबाद वालों को तो खैर बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि गर्मी के कपड़े पहने या सर्दी के कपड़े पहने। तो कल मैं लॉन पहन कर गई, लेकिन मैंने साथ वेलवेट की शॉल जो है वो अपने बैग में रख ली थी। और वापसी भी वही कि ठंड थी अच्छी खासी, तो उसने काम दिया। तो आप भी अगर बाहर जा रहे हैं तो अपनी जैकेट वैकेट कुछ ना कुछ रख के जाएँ, क्योंकि अभी बारिशें हैं। और बस क्योंकि ये वाला मौसम ऐसा है और ये बारिशें ऐसी हैं कि अगर आप इसमें बीमार पड़ गए तो फिर आप पड़ ही गए, क्योंकि आगे ईद आने वाली है। और फिर रमज़ान का जो फ्लेवर है वो भी आप उस तरह से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि रमज़ान में रोज़े भी रखने हैं, अपना इम्यूनिटी सिस्टम भी ठीक रखना है। और अगर इन्फेक्शन हो गया और अगर वायरल हो गया, बुखार हो गया, तो बस फिर तो अपना रखें ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। और जो पिछला कंटेंट है, अच्छा हाँ हाँ हाँ, मेरी बर्थडे भी हुई, बर्थडे बैश हुआ, उसका व्लॉग मैं अपलोड करूँ या नहीं अभी, या हम रमज़ान के ख़त्म होने का वेट करें, या पिक्चर्स अपलोड कर दें, क्या ख्याल है ये बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।